बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। नेशनल बैंक के शायद जनरल बैंकिंग ऑफिसर के शायद टेस्ट हो रहे हैं। उनकी ईमेल्स आई, आज भी थे टेस्ट, कुछ के कल हैं कुछ के परसों हैं कैंडिडेट्स के। तो मैं उस हवाले से मुख्तलिफ लोग क्वेश्चंस पूछ रहे थे, तो मैं उनके क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी एड्रेस कर देता हूँ। एक तो ये कि पहले जो ईमेल्स आती थी, ये आपके सामने जो स्क्रीन के ऊपर ईमेल है ये पहले की है, जो मुझे ही आई थी। मैंने टेलर की पोजीशन के लिए अप्लाई किया था, तब ये एफएससी पाक नाम का एक पोर्टल होता था जहाँ पे टेस्ट होता था। यहाँ आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे उन्होंने टाइम दे दिया 3 PM टू 4 PM का डेट दे दी। उन्होंने कहा कि आपका साथ ही मेंशन कर दिया कि यूज़र नेम जो है वो आपका CNIC होगा, और नीचे पासवर्ड मेंशन कर दिया। ये करके आपने लॉगिन कर लेना है। और इसके अंदर जो कंडीशंस हैं वो जनरल कंडीशंस थी, उस पे कोई कैमरा की कंडीशन नहीं थी। आप मोबाइल पे भी अटेम्प्ट कर सकते थे, लैपटॉप पे भी अटेम्प्ट कर सकते थे। यहाँ पे वो लिखते हैं कि एक ही मरतबा आप और इंटरनेट कनेक्टिविटी आपकी अच्छी होनी चाहिए, और टेस्ट एक मरतबा शुरू होने के बाद आप एक ही मरतबा उसको यानी कि अटेम्प्ट करेंगे, दोबारा दोबारा नहीं कर सकते, एक ही मरतबा होगा। और इसके लिए 60 मिनट का टाइम होगा। अगर आप सबमिट नहीं करते हैं तो 60 मिनट के बाद वो खुद ब खुद ही पोर्टल क्लोज़ हो जाता है। इसके अंदर कहीं पे भी आपको ये नज़र नहीं आएगा कि कहीं पे उन्होंने लैपटॉप की शर्त रखी हो या वेबकैम की शर्त रखी हो। लेकिन इस मरतबा जो ईमेल्स आई हैं उसके अंदर उन्होंने शर्तें कुछ चेंज की हैं, कंडीशंस चेंज की हैं, और इस मरतबा सिलेबस भी उन्होंने चेंज किया। सिलेबस आपको टेस्ट की ईमेल के अंदर मेंशन था कि वर्बल रीजनिंग थी, न्यूमेरिकल रीजनिंग थी, करंट अफेयर्स वगैरह के क्वेश्चन थे। उसके अंदर उन्होंने कंडीशंस के अंदर एक चीज़ मेंशन कर दी थी कि लैपटॉप होना चाहिए आपके पास, जिसका फंक्शनल कैमरा होना चाहिए, यानी कि कैमरा ऑन होना था। और इस मरतबा पोर्टल भी एफएससी पाक वाला नहीं था, इस मरतबा पोर्टल भी चेंज हुआ है। सो ये पहले काफ़ी ईज़ी था कैंडिडेट्स के लिए, क्योंकि कैमरा ऑन नहीं होता था, कोई भी आपकी जगह कोई भी अटेम्प्ट कर सकता था, क्योंकि कोई मॉनिटर नहीं कर रहा होता था। कोई भी कैंडिडेट आप किसी और को कह दें तो वो भी आपकी जगह अटेम्प्ट कर लेगा। अपने जैसे उसको अपना NIC और वो पासवर्ड बताना है तो वो आपकी जगह पे पेपर दे सकता था। लेकिन उन्होंने इसी चीटिंग को यानी कि मद्देनज़र रखते हुए कि लोग चीट करके पास हो जाते थे और फिर अगले प्रोसेस तक पहुँच जाते थे, उसको मद्देनज़र रखते हुए एक तो उन्होंने अपना पोर्टल चेंज किया। दूसरा, ये कंडीशंस भी उन्होंने थोड़ी-सी सख्त की हैं। अब वो साथ वेबकैम भी ऑन होता है, तो आपको वो मॉनिटर भी साथ कर रहे होते हैं। कहीं भी आप चीट करने की कोशिश करते हैं तो फिर आपका टेस्ट जो है वो कैंसल भी हो सकता है। सो नेक्स्ट कल या परसों जो लोग पेपर देने जाएँ वो इस हवाले से तैयार होके जाएँ कि मेरी जो पिछली वीडियोज़ है ना वो तब की कंडीशंस के हवाले से थी। तब कंडीशंस यही थी कि लैपटॉप की या कैमरा की कोई शर्त नहीं होती थी और सिलेबस भी डिफरेंट होता था, लोग चीट भी कर लेते थे। लेकिन अभी की कंडीशन मुख्तलिफ है। सो पिछली वीडियोज़ पे ना जाएँ, वो तकरीबन साल डेढ़ पुरानी वीडियोज़ है, तो उस पे अगर जाएँगे तो आपको फिर नेक्स्ट टेस्ट के अंदर मायूसी होगी। तो बेहतर यही है कि अभी की कंडीशंस के मुताबिक जाएँ, जिसके मुताबिक आपके पास एक अच्छा लैपटॉप भी होना चाहिए। वैसे आप मोबाइल पे भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, और कैमरा फंक्शनल होना चाहिए लैपटॉप का, अगर लैपटॉप पे अटेम्प्ट करते हैं, और चीटिंग पॉसिबल नहीं होगी। ये बात ज़हन में रख के जाएँ। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, छोटी-सी क्लैरिफ़िकेशन थी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में।